हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और देखो, अभी ना हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं होंगे। आपके मैं डे 1 ए वर्ड से 5 वर्ड्स कराऊंगा, लेटर ए का। इस तरीके से ना हम 26 वर्ड्स को कवर करेंगे। और मैं ये जो वर्ड्स लेने वाला हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो रिपीटेड हैं PYQs के। तो जो ए लेटर से होंगे वो मैंने 5 वर्ड लिए हैं इस वाली वीडियो में। और उन 5 वर्ड्स का मैं तुमको सिनोनियम्स बताऊंगा, जो जो पेपर में आ चुके हैं, और कितने सिनोनियम्स उसके ऊपर बनते हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी बिलीव है ना मुझ पे, तो बस इतना ट्रस्ट कर लेना कि हाँ, मैं जितना बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से बता रहा हूँ, बस ये 26 लेक्चर्स जो होंगे 26 लेटर्स के, इनको एक बार फॉलो कर लेना। बिलीव मी, रियली बिलीव मी, यू विल फील कि तुम इतना कुछ वोकैब में पढ़ चुके हो, बहुत कुछ। ठीक है। तो एक एक वर्ड पे मैं आपको 10, अराउंड 10-12 न्यू वर्ड्स बताऊंगा। तो अराउंड जो 10-12 वर्ड्स होंगे, तो जो मैंने 5 वर्ड लिए हैं इस वीडियो में, उससे आपके अराउंड 50-60 वर्ड्स हो जाएंगे। और देखो, ये जो वर्ड्स होने वाले हैं, ये जो सिनोनियम्स होने वाले हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। आई नो, क्योंकि मैं SSC के मॉक्स देता हूँ, तो मैंने देखे हैं कितने सारे सिनोनियम्स कौन कौन से बनते हैं। बहुत सारे मॉक्स दिए CDS के, NDA के। ठीक है। तो अभी हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखो, अब अगर CDS NDA क्रैक करना है तो भाई इतना तो करना पड़ेगा। मेरे पे थोड़ा सा बिलीव करो, जो मैं करा रहा हूँ ना, बस उस चीज़ को फॉलो कर लो। जिसमें पैशन है, जिसको करना है भाई, वो करेगा। यहाँ से नहीं करेगा तो कहीं और से करेगा, या वहाँ से नहीं करेगा तो यहाँ से करेगा। लेकिन हाँ, करना तो है। अब मैं यहाँ तुमको क्या बता सकता हूँ इस लेक्चर से, कि ये तुम्हारे PYQs में बने हैं, और ये तुम्हारे इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले वर्ड्स बने हैं। ठीक है। तो बस तुमको एक चीज़ करनी है, जैसा मैं बता रहा हूँ ना, बस उतना फॉलो करते चलना। ठीक है। सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखना कि मैं क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स को कैसे समझा रहा हूँ। आई डोंट नो कि वीडियो कितनी लंबी होगी या नहीं होगी, बट जो 5 वर्ड्स हैं ना, अगर उनके ऊपर कोई भी सुनोनियम आया तो वो नहीं बचेगा। दैट्स माई प्रॉमिस। तो सबसे पहले समझना वीडियो में मैं कौन कौन से वर्ड्स को समझा रहा हूँ। उसके बाद प्लीज़ 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 नोट्स ज़रूर बनाना। जो जो वर्ड मैं यहाँ लिखूँगा, जो जो स्लाइड्स में वर्ड हैं, उनको प्लीज़ अपनी नोटबुक में, एक अलग से नोटबुक ले लो। उस नोटबुक में, अपनी नोटबुक ले लो, वोकैब बुक करके उसका नाम रख लो, जिसमें अब तुम अपना वोकैब स्टार्ट करने वाले हो। डेली वीडियो नहीं होगी, 1-2 दिन के गैप से होगी, तो तुमको ये सब उतारना है। उसके बाद प्लीज़ उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, जितने भी वर्ड्स हैं। ठीक है। तो जब भी तुम दूसरी वीडियो देखने जाओ, उससे पहले ना, जो पहली वीडियो में तुमने वर्ड्स याद कर रखे हैं, जो लिख रखे हैं, उनको प्लीज़ एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। और नोट्स ध्यान से बनाना भाई, बिना नोट्स के कुछ नहीं है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है तुम्हारा अबांडोन। भाई पेपर में कई बार आ चुका है, कई बार। ठीक है। तो अबांडोन का मतलब क्या होता है? अबांडोन का मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो सबसे पहले हम इसके कुछ सिनोनियम देखते हैं। जैसे फोरसेक, फोरसेक होता है छोड़ देना। अच्छा, डेजर्ट देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता डेजर्ट, रेगिस्तान, अकेला अकेला, ना पेड़ है ना कुछ है, अकेला है वो। तो अबांडोन का मतलब होता है फोरसेक, डेजर्ट। गिव अप कर देना, गिव अप कर देना मतलब गिव अप कर दिया भाई, तुमने गिव इन कर दिया। मैं तुम्हें ईडियम्स की सीरीज में बता के आऊँ, सॉरी अभी वो आई नहीं है आपकी, वीडियो रिकॉर्ड कर ली है मैंने ईडियम्स के लिए। तो वहाँ पे मैं तुमको बताऊँगा कि जो गिव अप है और जो गिव इन है, गिव इन, GIVEIN, गिव इन और गिव अप का मीनिंग एक ही होता है, जिसका मतलब होता है अबांडोन। एक और चीज़ अभी बता दूं, ये जो गिव इन वर्ड है ना, ये अभी CAPF के पेपर 2 में था। CAPF का जो पेपर होता है, उसमें पेपर 2 जो होता है रिटन पार्ट, उसमें गिव इन को यूज़ करके कोई सेंटेंस बनाना था। तो तुमको पता होना चाहिए कि गिव इन का मतलब होता है अबांडोन। ठीक है। ये जो डेजर्ट है, ये NDA के पेपर में PYQ का है, ये डेजर्ट।
ठीक है, तो ध्यान रखना, फोरसेक, डेजर्ट, गिव अप कर देना, अबांडोन का मतलब छोड़ना, गिव अप कर देना, लीव माने छोड़ना, क्विट माने छोड़ना, वैकेट मतलब खाली कर देना, तो छोड़ना, सरेंडर कर देना। अब तुमने किसी चीज़ को सरेंडर कर दिया। मैं तुमको अभी एक और वर्ड बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में कई बार आया है। देखो ये जो वर्ड है ना, रिनाउंस, रेलिंक्विश और सरेंडर, इनका मतलब होता है छोड़ना। अब किस चीज को छोड़ना, देखो मैं बताता हूँ। एक वर्ड होता है एब्डिकेट, ध्यान रखना जो जो लिखा रहा हूँ, एब्डिकेट, ABDICATE। एक्चुअली एब्डिकेट का मतलब होता है गद्दी त्यागना। जैसे कि तुम किसी पावर में हो, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी है, लेकिन तुमने उस चीज को ना त्याग दिया, उस चीज को गिव अप कर दिया, उस चीज को तुमने लीव कर दिया। तो सरेंडर का मतलब क्या होता है, अपनी पावर को किसी और को दे देना। रिनाउंस का मतलब भी ध्यान रखना, रिनाउंस का मतलब भी होता है छोड़ देना, अपनी गद्दी त्याग देना। रेलिनक्विश, रेलिनक्विश, क्विश मतलब क्विट, ध्यान रखना जैसे क्विट है ऐसे ही रेलिनक्विश, ये लिखना। एब्डिकेट मतलब गद्दी त्यागना, ठीक है। एक तुम्हारा ईडियम बनता है, बहुत अच्छा ईडियम, ये होता है तुम्हारे ईडियम होता है लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च। अब जैसे तुम्हें पता है, मैंने बताया अभी, अबांडोन का मतलब होता है छोड़ना। तो लीव इन द लर्च का मतलब होता है जब कोई इंसान तुम्हें तुम्हारे डिफिकल्ट समय में तुम्हें अकेला छोड़ जाए। तो यहाँ भी छोड़ने की बात हो रही है, तो लीव इन द लर्च। तो लीव इन द लर्च एक ईडियम है जिसका मतलब होता है छोड़ देना। एब्डिकेट का मैं बता चुका, गद्दी त्यागना, ठीक है। अभी आगे आते हैं। अभी यहाँ एक बार देख लो, ये जो जो वर्ड्स हैं ना इनको समझो, नोट्स बाद में बनाना। फोरसेक कर दिया, डेजर्ट हो गया, रेलिनक्विश, सरेंडर, रेनाउंस, एब्डिकेट, लीव इन द लर्च, ठीक है। अभी यहाँ पे तीन चार वर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने तुम्हें उसकी सीरीज में कराऊंगा। तुम्हारी एक ईडियम्स की सीरीज भी आएगी जिसमें मैं 400 500 ईडियम्स कराऊंगा, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा ईल्ड, YIELD। ईल्ड का मतलब भी होता है गिव अप, मतलब छोड़ना, यही यही सेम चीज़। तो ईल्ड का मतलब होता है गिव अप करना। या फिर सीड, CEDE, सीड। तुमने सुना होगा हिस्ट्री की बुक्स में एक सेंटेंस होता है कि उस राजा ने अपनी टेरिटरीज सीड कर दी दूसरे राजा को, कि किंग वन किंग वन सीडेड किंग वन सीडेड हिज टेरिटरी किंग वन सीडेड हिज टेरिटरी टू अनदर किंग। तो इसका मतलब है, सीडेड का मतलब होता है किसी को दे देना, छोड़ देना। तुमने अपनी तरफ से छोड़ दिया मतलब सीड कर दिया, ठीक है। आगे आते हैं, सीड हो गया, लीव इन द लर्च, एब्डिकेट, यील्ड। अभी आगे और देखो, लीव हो गया, रेनाउंस, रेनाउंस, रेलिनक्विश, अच्छा, और ध्यान रखना, गिव अवे। गिव अवे का मतलब भी तो होता है देना, गिव अवे, गिव अवे। तो इसका मतलब भी हो गया। तो बस मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, जितने ये मैंने वर्ड्स लिखाए हैं ना, इससे बाहर मेरे को नहीं लगता कि जाने वाला है, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स हो गए, अब तुम खुद सोचो यार, इतने सारे वर्ड्स हो गए। अच्छा एक और वर्ड ध्यान रखना, जेट्टीसन। भाई जितने वर्ड्स बन सकते हैं ना इससे, सारे कवर कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, इससे जितने वर्ड्स बन सकते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। जेट्टीसन, जेट्टीसन का मतलब भी होता है किसी चीज़ को पूरा गिव अप कर देना, अपनी तरफ से पूरा छोड़ देना। एक और वर्ड ध्यान आया मुझे, एब्डिकेट की तरह होता है एब्ज्योर, ABJURE, एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब भी होता है छोड़ देना, ठीक है, पूरा गिव अप कर देना अपनी चीज़ को, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स हो गए, होप सो ये याद हो गए होंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहला वर्ड कवर कर लिया। अबांडोन का मतलब होता है छोड़ना, मतलब फोरसेक, डेजर्ट, गिव अप, लीव, क्विट, वैकेट, सरेंडर कर दिया, मतलब रिनाउंस, रेलिनक्विश, एब्डिकेट।
तीनों को एक फ्लो में याद रखना। रेनाउंस, रेलिंक्विश, एब्डिकेट। लीव इन द लर्च ईडियम होता है जिसका मतलब होता है जब कोई इंसान तुम्हें छोड़ देता है तुम्हारे डिफिकल्ट टाइम्स में। ईल्ड का ध्यान रखना, ईल्ड का मतलब भी होता है गिव अप करना, छोड़ देना। सीड, अपनी किसी टेरिटरी को दूसरे को दे देना, तो यहाँ भी क्या होता है, छोड़ना। गिव अवे, अपनी गिव अवे। देखो यहाँ पे एक ईडियम आता है, इस ईडियम को ध्यान रखना। इस ईडियम का नाम है गेव द गेम अवे। GAVE, गेव द गेम, गेव द गेम अवे। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे तो है गिव अवे। गिव अवे मतलब तुमने किसी चीज़ को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे ये जो ईडियम है ना, गिव द गेम अवे, इसका मतलब होता है गलती से अपने सीक्रेट बता देना, सीक्रेट रिवील कर देना। जो तुम्हारा प्लान है ना पूरा, रिवील का मतलब होता है शो करना। तो जो तुम्हारा सीक्रेट है या जो तुम्हारा प्लान है गेम का, ये जो गेम का प्लान है, उसको तुमने गेव द गेम अवे कर दिया, मतलब अपने सीक्रेट को रिवील कर दिया। तो ये तुम्हारा एडिशनल मैंने बता दिया जो ईडियम बनता है। तो होप सो ये पूरा कवर हो गया होगा। ये सारे जितने मैंने ये लिखे हैं ये सारे लिख लेना कॉपी में, ठीक है। इससे अगला वर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पे कई सारे बनते भी हैं, ठीक है। एंग्री। अब भाई एंग्री तो तुमसे बहुत ही रिलेटेबल होगा, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होगी वो भी, मतलब समझ रहे हो ना, छोटी छोटी चीज़ों पे एंग्री। तो तुम्हें सिनोनियम्स याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज़, फ्यूरियस, सुना होगा तुमने, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी तो देखी है। अब तुम्हें जब फ्यूरियस का मतलब ही नहीं पता कि यार फ्यूरियस क्या होता है, फ्यूरियस होता है एंग्री, ठीक है। इरेट या इरिटेट, जब इरिटेट करते हैं तो क्या, एंग्री तो होता है। इंडिग्नेंट, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट। रैथ, WRATH, रैथ माने होता है गुस्सा। एनरेज, एनरेज गुस्सा। सोर, सोर मीन्स गुस्सा। एनॉयड तो सुना होगा, एनॉयड, किसी को एनॉय कर रहे हो, उसको चिढ़ा रहे हो, उसको गुस्सा दिला रहे हो। तो फ्यूरियस, इंडिग्नेंट, रैथ, एनॉयड, सोर, ये सारे हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, उनको भी लिखो यार। अब ये वर्ड आया है तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वेक्स्ड, VEXED, ध्यान रखना इस वेक्स्ड का मतलब भी एक और इसका मतलब होता है पजल्ड, PUZZLED। ध्यान रखना, एक वेक्स्ड का मीनिंग होता है एंग्री और एक वेक्स्ड का मतलब होता है पजल्ड। अच्छा, इस पजल का एक और सिनोनियम होता है, इसका पजल का होता है एक एनिग्मा, 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 ठीक है। एनिग्मा माने भी पजल होता है, ठीक है। तो वेक्स ध्यान रखना। अब इसके आगे आते हैं एंग्री का, एक्सास्पेरेटेड, EXASPERATED, सब नोट्स में लिखते जाना, अभी पहले समझ लो। एक्सास्पेरेटेड, ये देखो वर्ड ही ऐसा लग रहा है अजीब सा, एंग्री टाइप, एक्सास्पेरेटेड। इग्ड, IRK, ये तुमने सुना होगा, ये तुमने सुना होगा, IRKAED। ईग्ड माने भी होता है किसी को गुस्सा दिलाना, उसको चिढ़ाना, ईग्ड। उसके आगे है पाइक, PIQUE, पाइक्ड, पाइक्ड माने होता है किसी को गुस्सा दिलाना। प्रवोक, प्रवोक होता है जब तुम किसी को ना चिढ़ाते हो, उसको प्रोवोक करते हो, उसको चिढ़ाते हो, उसको एंग्री करते हो, उसको बोलते हैं प्रोवोक। गोल्ड, GALLED, गोल्ड। सबको एक फ्लो में याद कर लेना, पहले लिख लो, जितने बन सकते हैं ना। पेपर में इतना सारा कवर करा दूंगा भाई, 5 वर्ड्स में एक, तुम बोलोगे रिवाइज करते टाइम कि भैया इतना सब कुछ याद है, इतने वर्ड्स याद हो गए बहुत सारे। तो गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का मतलब भी होता है, जैसे सपोज करो बोलते हैं ना, ऐसे तू यार गाल क्यों बजा रहा है अपने, तो ऐसे बोलते हैं ना गाल क्यों बजा रहा है, तो उसी से याद कर लेना गोल्ड। जब कोई गाल बजाए तो तुम्हें गुस्सा आता है। उसके आगे आते हैं रिसेंटफुल, RESENTFUL, रिसेंटफुल, इसका मतलब भी होता है गुस्सा दिलाना, ठीक है। इसके इससे आगे आते हैं फ्यूरियस,
वो ऊपर हो ही गया, फ्यूरियस हो गया, रैथ हो गया। ठीक है, एक और ध्यान रखना, इंसेंस्ड, INCENSED, इंसेंस्ड, ये हो गया एक। तो कितने सारे हो गए ये? एक्सास्पेरेटेड, इरिग्ड, पाइक्ड, प्रोवोक, गोल्ड मतलब गाल बजाना, रिसेंटफुल, इंसेंस्ड। इसके आगे ध्यान रखना एक रेविंग, रेविंग, RAVING, रेविंग, रेविंग। ठीक है, और इससे आगे और क्या हो सकता है? सोर हो गया, वो मैंने बता दिया। ठीक है, और आउटरेज, आउटरेज भी तो गुस्सा होता है। आउटरेज तुमने सुना होगा, पहले जो हिस्ट्री में जो वो हुए थे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते थे, उनमें ये कॉमनली हम यूज करते हुए देखते हैं, आउटरेज हुआ। ठीक है, इसके आगे ध्यान रखना, कॉलरिक, कॉलरिक, CHOLERIC, कॉलरिक मतलब गुस्सा दिलाना, कॉलरिक गुस्सा। ठीक है, अच्छा, एक ईडियम और आता है भाई। अब जब वर्ड्स कर रहे हैं तो ईडियम भी कर लो। अप इन आर्म्स, तुमने सुना होगा अप इन आर्म्स, भाई बहुत फेमस ईडियम है, यूं ही पूछ लेते हैं लोग। तो अप इन आर्म्स का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। तुमने किसी को अपने आर्म्स में उठा लिया, मतलब तुमने गुस्से में उसको ऊपर उठा लिया। ठीक है, तो अप इन आर्म्स का मतलब भी यही होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका? और मेरे ख्याल से इतने बहुत हैं। कितने सारे हो गए देख लो आप। फ्यूरियस, इंडिग्नेंट, एनॉयड, रैथ, वेक्स्ड, एक्सास्पेरेटेड, पाइक्ड, प्रोवोक, इरिग्ड, गोल्ड, रिसेंटफुल, इंसेंस्ड, रेविंग, आउटरेज, कॉलरिक। ठीक है, इससे बार भाई नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगले पे आते हैं, अबेट। देखो भाई, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा वेट है, वजन, उसके आगे लग गया ए, तो मतलब अब तुम वजन को कम करोगे। अबेट, तो अबेट माने होता है कम करना, किसी चीज को कम करना, उस चीज का कम इंटेंस होना। अबेट मतलब किसी चीज की क्वांटिटी को कम करना या उसकी इंटेंसिटी को कम करना। तो किसी चीज को डिमिनिश करना, रिड्यूस करना, मॉडरेट करना, मॉडरेट लाना। डिक्रीज हो गया, लेसन हो गया, ये तो पता ही होगा। सबसाइड, वेन, ड्विंडल, ध्यान रखना, ट्विंडल, ड्विंडल, ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है कम करना। डिक्लाइन तो तुमको पता ही है, तो ड्विंडल का मतलब होता है कम करना। सबसाइड ध्यान रखना। अच्छा, एक तुमने बर्ड सुना होगा, एक तुमने बर्ड सुना होगा, कर्टेल। कर्टेल माने भी होता है कम करना, CURTAIL, कर्टेल। कर्टेल माने होता है कम करना, काटना उसको। ठीक है, तो ये सारे मैंने बता दिए। अब इसके अलावा भी कुछ लिख लो, जैसे सबसे पहला लिखना, फेड करते हैं ना, फेड। फेड माने किसी चीज को कमजोर करना, उसको फेड करना, फेड, कम करना। उसके अलावा अब और क्या हो सकता है दूसरा? फेड के बाद है तुम्हारा ड्विंडल हो गया, फिर है स्लेकन, SLACKEN, स्लेकन। स्लेकन माने भी होता है कम करना। ठीक है, अच्छा, अभी मैं तुम्हें पढ़ा के आया था सीड, CEDE। तो सीड माने तो होता है गिव अप करना, लेकिन रिसीड, ध्यान रखना, रिसीड, RECEDE, रिसीड माने होता है कम करना। ठीक है, वेन, वेन ऊपर आ गया ना, वेन, WANE, वेन माने होता है कम करना। ठीक है, उस चीज को कम करना, थोड़ा वीकन होना, बीकन होना। एक तुमने वर्ड सुना होगा इब, EBB। इब का मतलब भी होता है कम करना, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, क्वांटिटी को कम करना, लेस करना, कर्टेल करना, स्लेकन करना, सबसाइड करना, या ड्विंडल, ड्विंडल ध्यान रखना, ड्विंडल,
सबसाइड करना। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, पेपर में आ चुकी है कई बार। देखो अगर तुम जैसे कहीं पे शोर हो रहा है, कहीं पे शोर हो रहा है, तो अगर शोर को कम करने की बात आती है, ये जो अबेट, ये जो वर्ड है ना अबेट, ये किसके लिए काम आता है? जब तुम्हें इंटेंसिटी कम करनी होती है, जब तुम्हें क्वांटिटी कम करनी होती है, जब किसी चीज़ को कम करना होता है। लेकिन अगर अगर मैं बात करूं किस चीज़ को कम करने की, अगर नॉइज हो रहा हो, NOISE, अगर शोर शराबा हो रहा हो और तुम्हें वो कम करना है, तो उसके लिए अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनका मतलब भी होता है कम करना या शांत करना। ठीक है, जैसे सबसे पहला सूथ, SOOTHE, सूथ। सूथ तुमने सुना होगा, कम करना या शांत करना। ठीक है, दूसरा रिलीफ सुना है ना, रिलीफ, उसी से मिलके बना है रिलीव, उसको चलो मत लिखो। रिलीव का मतलब तुम्हें पता होगा, जब तुम्हें शांति मिलती है, थोड़ा आराम मिलता है, किसी चीज़ का कम होना, मतलब पेन का कम होना या नॉइज का कम होना। आगे दो तीन वर्ड और हैं जो और इम्पोर्टेंट है। एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट। तो एलिविएट का मतलब भी होता है कम होना। किस चीज़ का कम होना? जब शोर शराबा कम होता है उसको बोलते हैं एलिविएट। अच्छा, मिटिगेट क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। मिटिगेट, MITAGATE। मिटिगेट को तुम क्या कर सकते हो, इस वाली उसमें रख सकते हो, जब किसी तुम इंटेंसिटी को यहाँ रख सकते हो मिटिगेट को। मिटिगेट मतलब कम करना, मिटिगेट मतलब कम करना, लेसन करना, अबेट। ठीक है, और जो वर्ड है यहाँ पे, जैसे सूथ है ना, सूथ मतलब किसी को रिलीफ देना, ऐसे ही सूथ का एक और सिनोनियम है, या बोल सकते हैं एलिविएट का एक और सिनोनियम होता है मॉलिफाई, MOLLIFY, मॉलिफाई, मॉलिफाई। दो तीन और लिखो, मॉलिफाई के आगे ALLAY, अलेय, अलेय, ALLAY। अब इस अलेय के आगे आते हैं, और लिखो एसवेज, ASSUAGE, एसवेज। एसवेज मतलब होता है कम होना, एसवेज। ठीक है, दो चार और लिखो। एसवेज के आगे लिखना पैलिएट, PALLIATE। पैलिएट का मतलब होता है कम करना। ध्यान रखना, पैलिएट हुआ, एले हुआ, एसवेज हुआ, मॉलिफाई मतलब किसी को शांत करना या उसको कम करना। एलिविएट भी मतलब होता है जब तुम नॉइज को शांत करते हो, कम करते हो, तो पैलिएट। इसके अलावा ध्यान रखना अपीज, बोलते हैं ना ही अपीज हिम, तो उसने उसको अपीज किया, मतलब उसको शांत किया। जब नॉइज को कम करना होता है तो बोलते हैं शांत होना, तो यहाँ नॉइज को कम करने की बात हो रही है, तो पैलिएट। या फिर इसके अलावा अटेनुएट, ATTENUATE, अटेनुएट। चलो इतने बहुत है। डिमिनिश, रिड्यूस, मॉडरेट करना, डिक्रीज, लेसन, सबसाइड और वेन। ध्यान रखना, सबसाइड और वेन, सबसाइड और वेन। ड्विंडल कम करना, कर्टेल मतलब भी किसी चीज को कम करना, पैलिएट। ठीक है, अटेनुएट, सूथ, स्लैकन कम करना, रिसीड कम करना, एलेविएट, मिटिगेट, मॉलिफाई, पैसिफाई। पैसिफाई क्या होता है? शांत करना। तो मॉलिफाई, अले, एसुएज, ये सारे किसके हैं? ये पैसिफाई के हैं। पैसिफाई मतलब शांत करना, किसी चीज को कम करना, कम करना मतलब नॉइज को कम करना। तो ये जो पैलिएट है, अटेनुएट है, मॉलिफाई है, अले, एसुएज, एलिबिएट और सूथ, ये किसके सेंस में है? जब तुम किसी चीज को शांत करते हो, उसको शांत करते हो, जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा भड़क रहा है या बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है, तो उसको शांत करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो स्लैकन, इब, रिसीड और जो ऊपर बताए वो
किसी की इंटेंसिटी को कम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका एक ईडियम और ध्यान रखना, टेपर ऑफ, TEPER, टेपर ऑफ। टेपर ऑफ का मतलब होता है कम करना, टेपर ऑफ का मतलब होता है कम करना, ठीक है, टेपर ऑफ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वर्ड पे आते हैं। एडमायर, ये तो पता ही होगा, एडमिरेशन किसको पसंद नहीं होता है। कोई तुम्हें अगर एडमायर करता है तो तुमको अच्छा लगता है ना। लेकिन सोचो यार, तुम एडमायर कब होगे, जब तुम NDA CDS क्रैक करोगे भाई। सोचो यार, मतलब कितनी एडमिरेशन वाली चीज़ होगी, तुमको एडमायर किया जा रहा है, तुमको रेस्पेक्ट दी जा रही है, तुमको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तुमको एडोर किया जा रहा है, ठीक है। कि यार तुमने NDA CDS क्रैक किया है, भाई मेहनत करो यार, पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ना तो है भाई, पढ़ना तो है, ये तो सर्व सत्य है। जैसे बोलते हैं ना, जन्म मरण दो सत्य हैं, मेरे को तीसरा सत्य और लगने लगा है आज इस कंपटीशन की दुनिया में, कि पढ़ना भी सत्य है भाई, बिना पढ़े नहीं होगा कुछ भी ठीक है। चलो तो एडमायर पे आते हैं। तुमने सुना होगा, एडमायर का मतलब होता है जब तुम किसी को रेस्पेक्ट देते हो। एडमायर मतलब किसी को तुम अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको चेरिश कर रहे हो। ईस्टीम, ध्यान रखना, ईस्टीम। तुमने सुना होगा, जैसे जब हम लेटर लिखते हैं ना, या एडिटर को जब हम कुछ भी रिपोर्ट लिखते हैं या फिर कुछ लेटर लिखते हैं एडिटर को कुछ भी, तो वहाँ पे सुना होगा तुमने कि ईस्टीम्ड न्यूज़पेपर आता है। तो ईस्टीम्ड न्यूज़पेपर जब हम लिखते हैं, उसका मतलब होता है तुम उनको एक रेस्पेक्ट दे रहे हो, उनके न्यूज़पेपर को। तो वहाँ पे तुमने देखा होगा ईस्टीम का यूज़ करते हैं, ईस्टीम। एडोर, एडोर का मतलब भी होता है जब तुम किसी को एडमायर करते हो। एडोर का एक और चीज़ होता है, एडोर का मतलब होता है लव। तो आज के बाद तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को ये नहीं बोलना कि आई लव यू, तुमको बोलना है आई एडोर यू। एडोर का मतलब होता है लव करना, एडोर का मतलब होता है लव करना। तो जब तुम लव करते हो तभी तो उसको एडमायर करते हो, एडमायर तभी तो करते हो, तभी तो उसको अप्रिशिएट करते हो कि भाई मेरी वाली तो इतनी क्यूट है भाई, सो के भी उठती है ना तो हूर की परी लगती है। कोई बात नहीं भाई, मुंह धुलवा के देखो एक बार उसका, ठीक है। चलो आगे आते हैं तो देखो, एक ना एडोर से मेरे को ध्यान आया, पहले ये भी ध्यान रखना, गार्निश। गार्निश एक वर्ड ध्यान रखना, गार्निश का मतलब होता है डेकोरेट करना। गार्निश हो गया या डेकोरेट हो गया, डेकोरेट हो गया, या फिर एडोर हो गया, एडोर हो गया, इनका मीनिंग होता है सजाना। तो यहाँ पे एडोर का मतलब होता है लव करना, और यहाँ पे एडोर का मीनिंग होता है सजाना। दोनों मीनिंग होते हैं एडोर के, ध्यान रखना। तो गार्निश माने सजाना, डेकोरेट भी सजाना, और एडोर मतलब भी होता है सजाना। एक्चुअली जो हम लिखते हैं ना एडोर को, वो हम ऐसे लिखते हैं एडोरेशन। उसने क्या किया, जैसे होता है ना डेकोरेशन, ऐसे ही बोलते हैं एडोरेशन। तो एडोरेशन होता है सजाना, उसकी तारीफ करना, ठीक है। तो ये तो अलग वर्ड्स हो गए, इनको भी लिख लेना अलग से। अभी हम आते हैं एडमायर पे। तो एडोर, एप्रिशिएट कर रहे हो, उसको चेरिश कर रहे हो, उसको प्रेज कर रहे हो। और ये भी ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है लुक अप टू, उसको तुम देखे जा रहे हो, लुक करते जा रहे हो, लुक करते जा रहे हो, तो मतलब उसको एडमायर कर रहे हो, ठीक है। उसको वैल्यू दे रहे हो, उसको रिगार्ड कर रहे हो। रिगार्ड माने होता है रेस्पेक्ट, रिगार्ड होता है रेस्पेक्ट। अच्छा, इस रेस्पेक्ट का एक और सिनोनियम ध्यान रखना जो पेपर में आता है, भाई सब करा दूंगा, तुम दिक्कत मत लो, जो जो आए हैं ना पेपर में। REVERE, रिवियर। रिवियर का मतलब होता है रेस्पेक्ट, तो रिवियर का मतलब हो गया रेस्पेक्ट, ठीक है। रिगार्ड हो गया। अच्छा, यहाँ पे कमेंड हो गया, ध्यान रखना, अभी मैं इसके ऊपर एक और चीज़ बताऊंगा। कमेंड का मतलब होता है जब तुम किसी को प्रेज करते हो, मतलब जब तुम किसी को एडमायर करते हो, अप्रिशिएट करते हो, ईस्टीम करते हो, ईस्टीम। अगर मैं तुमसे बोल दूं कंडेम्न, CONDEMN, अब तुम देखो यहाँ तो कमेंड है और यहाँ पे कंडेमन है, CONDEMN। तो कंडेमन क्या होता है, जब तुम किसी की बुराई करते हो, जब तुम किसी को जब तुम किसी की बुराई करते हो, उसको भला बुरा कहते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंडेमन।
ध्यान रखना। इससे आगे आते हैं। तो कमेंड और कंडेमन को दोनों का अलग अलग मीनिंग है, दोनों का डिफरेंट है, दोनों अपोजिट है, ठीक है। अब इस एडमायर के कुछ और वर्ड्स लिख लेते हैं भाई। एडमायर के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, उनको पहले लिख लेते हैं। अच्छा, तुम किसी को अपलोड करते हो, APPLAUD। अपलोड मतलब उसकी तारीफ कर रहे हो, उसको प्रेज कर रहे हो, कमेंड कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। अच्छा, तुमने सुना होगा ना, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलती होगी तुमसे, यार कॉम्प्लीमेंट तो दे दो मुझे। तुमको फ़ोटो भेजी है मैंने अपनी, ऐसे मुंह बना के, ऐसे मुंह मुंह करके, तो उस पर कॉम्प्लीमेंट तो दो कि हाँ यू आर लुकिंग क्यूट। मतलब अटेंशन चाहिए होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं गर्ल्स को, सोचो यार। ठीक है। उससे आगे आता है एक्लेम, ACC, एक्लेम, ACCLAIM। एक्लेम का मतलब भी होता है जब तुम किसी को प्रेज करते हो, उसको अपलॉड करते हो या कॉम्प्लीमेंट देते हो, ठीक है। चेरिश बता दिया मैंने। उससे आगे आते हैं, और सिनोनियम लिखना भाई, जितने हो सकते हैं इसके सब कराऊंगा। तुमने एक वर्ड सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सटोल, EXTOL। एक्सटोल का मतलब होता है जब तुम किसी को प्रेज करते हो, उसको अपलॉड करते हो, उसको एस्टीम करते हो, एडोर करते हो, कमेंड करते हो। अभी की अभी वीडियो में सारे याद हो जाएंगे। और ध्यान रखना, हेल, HAIL, हेल, HAIL, इसका मतलब भी होता है जब तुम किसी को प्रेज करते हो, ऑनर करते हो, ठीक है। एक और ध्यान रखना, यूलोजाइज, यूलोजॉइज, EULOGIZE, यूलोजाइज। इसका मतलब भी होता है जब तुम किसी को प्रेज करते हो। वेनरेट, VENERATE, बेनरेट। तो बेनरेट का मतलब भी क्या होता है, वेनरेट का मतलब भी होता है जब तुम किसी को प्रेज करते हो, ठीक है। अच्छा, इस वेनरेट से मेरे को एक वर्ड ध्यान आ रहा है, बीरेट, BERATE। वीरेट का मतलब क्या होता है, चाइड, मतलब डांटना। चाइड माने होता है डांटना, ठीक है। उसको डांट लगा दी तो चाइड हो गया। तो बीरेट का मतलब होता है डांटना, जब तुम किसी को डांटते हो, उसमें फटकार लगाते हो। तो यहाँ पे है वेनरेट, ये अलग है। बीरेट माने डांटना, इधर लिख लो। चलो हिंदी का मत लिखो, यहाँ इंग्लिश का लिख लो, जिससे तुम्हें पता हो। स्कोल्ड तो पता ही होगा, स्कोल्ड माने डांटना, स्कोल्ड। स्कोल्ड माने डांटना, चाइल्ड माने डांटना, बीरेट माने डांटना, ठीक है। लेकिन ये अलग है। अब देखो, ऊपर कितने सारे वर्ड मैंने बता दिए तुमको, तो ये सारे याद कर लेना। रेस्पेक्ट, ईस्टीम, कमेंड, रिगार्ड, अपलॉड, कॉम्प्लीमेंट, एक्लेम, ये एक्लेम, एक्लेम, ईओलॉजाइज, ईओलॉजाइज, एक्सटोल, 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 वेनरेट, वेनरेट। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ भाई, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, एक वर्ड होता है तुम्हारा इनफैचुएशन, इनफैचुएशन, INFATUATE, इनफैचुएट, या लिख लो इनफैचुएशन या इनफैचुएट। एक्चुअली इनफैचुएशन का मतलब होता है जब तुम्हें किसी चीज़ से प्यार हो जाता है, जब तुम उस चीज़ के बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, उसकी आदत लग जाती है उसकी। यार क्या बताऊँ, जैसे जब तुम अपनी उसका फोटो देखते हो तो तुम्हें क्या होता है, तुम्हें इनफैचुएशन होता है कि भाई इससे सुंदर कुछ है ही नहीं, बस ये है जो है। तो इसको बोलते हैं इनफैचुएशन। जब तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, तुम उसके लिए जीने मरने की कसम खाने लगते हो, ये स्थिति आ जाती है तुम्हारी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इनफैचुएशन। उससे तुम्हें लगाव है, उससे तुम्हें फैचुएशन, बोल सकते हैं इसको कनेक्शन बोल लो, ठीक है। इनफैचुएशन को बोल लो कनेक्शन, इंटरनल फीलिंग वाली कनेक्शन,
उसको बोलते हैं इन्फैचुएशन है, लव है तुम्हारे लिए। एडोर, तो ध्यान रखना, अब तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू नहीं बोलना, उसको बोलना है आई एडोर यू। अच्छा वैसे होगी नहीं तुम्हारी, छोड़ो यार, क्या मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये बोलना है। अच्छा चलो आगे आते हैं। लास्ट वर्ड है एस्टोनिस। एस्टोनिस भाई बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होने वाले हैं, सारे के सारे पेपर में आए हुए, बहुत अच्छे से याद कर लो सबको, ठीक है। एस्टोनिस का मतलब होता है वंडर, ध्यान रखना। एस्टोनिस का मतलब होता है वंडर, अमेज, किसी को अमेज कर देना, अमेज। एस्टाउंड, एस्टाउंड लिख लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्टल, स्टार्टल। फ्लेवर गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सरप्राइज तो सबने सुन रखा है भाई, सरप्राइज तो सबको पता है। सरप्राइज मतलब तुम, जब तुम किसी को अमेज कर देते हो, जब तुम किसी को एस्टोनिश करते हो, सरप्राइज देते हो, वंडर करते हो। वंडर माने भी तो क्या होता है, सरप्राइज होता है। स्टन, स्टन का मतलब ध्यान रखना भाई, स्टन, STUNNED, स्टंड सुना होगा तुमने। तो स्टंड का मतलब क्या होता है, स्टंड का मतलब होता है एस्टोनिस, अचानक से। कन्फाउंड, ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। स्टूपिफाई, स्टूपिफाई मतलब भी होता है एस्टोनिस। बिवाइल्डर, वाइल्ड क्या होता है, जंगली होता है। और जंगली कैसा होता है, जब हम उसको देख लें अचानक से, तो जंगली चीज़ों को देख लेते हैं अचानक से तो भाई ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। तो विवाइल्डर का मतलब भी ध्यान रखना, जब कोई चीज़ अचानक से होती है। एस्टोनिस, सरप्राइज। तो ये ध्यान रखना, अमेज, एस्टाउंड, स्टार्टल, फ्लेवर गेस्ट, सीधे मिलेगा ऑप्शन में, बिलीव मी, सीधे मिलेगा ऑप्शन में। कन्फाउंड, बिवाइल्डर, ठीक है। स्टंड, स्टन ध्यान रखना, स्टन छोटे छोटे वर्ड्स हैं। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, हाँ सरप्राइज हो गया, और एक दो और लिख लेना इसके अलावा, जैसे हो गया बिवाइल्डर हो गया, स्टेगर्ड, STAGGERED, स्टेगर्ड। स्टेगर्ड का मतलब भी होता है कोई चीज़ सरप्राइज होती है जब कोई चीज़, ठीक है। बिवाइल्डर, और उसके आगे और क्या हो सकता है, एस्टाउंड हो गया, एस्टाउंड बता दिया मैंने। कन्फाउंड हो गया। तो देखो मोस्ट ऑफ दी तो चीज़ें यार भाई हो गई, यही आएगी पेपर में, और तो मेरे को कोई लग नहीं रहा। स्टूपिफाई, अमेज, बिवाइल्डर, फ्लेबरगेस्टेड, स्टार्टल्ड, स्टूपिफाइड, कन्फाउंड, स्टगर्ड, एस्टाउंड, दैट्स ऑल। बस भाई यही है, इसके ऊपर एस्टोनिस से ऊपर नहीं बनेगा। एस्टोनिस का यहाँ लिख लो समझने के लिए, वंडर, WONDER। देखो भाई 40 मिनट में हमने क्या क्या कवर कर लिया, 5 वर्ड्स कवर किए हैं, पर एक्चुअली 5 वर्ड्स नहीं, बहुत कुछ कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कितने सारे वर्ड्स कवर किए हैं आज, ये सारे अबांडोन के जितने हो सकते हैं, जिसके साथ साथ मैंने ईडियम्स बता दिया, है ना। इसको आराम से कॉपी में लिखना, ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने बताए थे 50-60 वर्ड्स होंगे टोटल, तो उतने ही याद करने हैं। 1-2 दिन बाद जब वीडियो आएगी दूसरी, उससे पहले इन सबको याद कर लें, क्योंकि कई सारे वर्ड्स रिपीट होंगे। तो जो अगली वीडियो होगी उसमें हम बी लेटर के करेंगे 5 वर्ड्स, ठीक है। तो एंग्री हो गया तुम्हारा, अबेट का मैंने बता दिया किसी चीज़ को कम करना, एडमायर का बता दिया, एडमायर के कई सारे बता दिए यहाँ से, एस्टोनिस के बता दिए, इतने में से ही बनेगा, ठीक है। तो बाकी थैंक यू, होप सो तुमको मज़ा आया होगा। तो अगर तुमको लगता है कि यार बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैंने कोशिश की है कि तुमको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो यार याद हो गई होंगी, एक्सटोल हुआ या एक्लेम हुआ या फिर एडोर मैंने बताया, तो ये चीज़ें तो तुमको याद हो गई होंगी, ठीक है। तो अगर तुमको लगता है कि हाँ यार तुमको याद हुआ है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। बाकी देखो, ये जो सीरीज़ है ना, प्लीज़ इसको कंटिन्यू ज़रूर करना, ठीक है। मैं तो अपना पूरा कंटिन्यूस रखूँगा 26 लेक्चर्स को, इसके पूरे 26 लेक्चर्स होंगे। लेकिन भाई तुम लोग प्लीज़ अपने नोट्स को अच्छे से बना लेना,
क्योंकि 1 महीने बाद जब तुम उन नोट्स को खोलोगे ना, अपनी जब तुम वोकैब बुक को खोलोगे जो तुमने बनाई है अपने नोट से, तब बोलोगे भाई साहब क्या कंटेंट है हमारे पास। हमें बाहर से वोकैब पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, सिनोनियम एंटोनियम्स इतना ही एनफ है। ठीक है, तो इतना कुछ कर लेंगे हम 26 लेक्चर्स में। तो आज 50-60 वर्ड कर लिए, ऐसे ही बहुत सारे मोर देन 1500-2000 वर्ड्स हो जाएंगे, तो बहुत होते हैं। ठीक है, तो बाकी थैंक यू और गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, सी यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।